क्या आप जानते हैं कि गरीबी कई तरह की होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी गरीबी होती है वो होती है जानकारी का अभाव। कई लोग जानकारी के अभाव में या तो पैसे बचा नहीं पाते या पैसे जोड़ नहीं पाते। तो चलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अपने बैंकिंग नॉलेज सीरीज़ में हमने अब तक काफ़ी जानकारी पाई अपने बैंकों के बारे में और उसकी सर्विसेज के बारे में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जानेंगे, वो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। शहरी इन्वायरमेंट में मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन के लिए क्रेडिट कार्ड बड़ा अहम टूल बन गया है और ज़्यादातर लोग इसका प्रॉपर यूज़ भी करना नहीं जानते। आइए आज जानेंगे इसके बारे में। आपको पता है कि डिजिटल इंडिया जैसी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे मेन औजार कौन सा है? जी हाँ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले जानते हैं डेबिट कार्ड्स को। डेबिट कार्ड एक चिप लगी हुई एक कार्ड होती है जो कुछ ऐसी दिखती है। ये बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम एटीएम, पीओएस मशीन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ये तभी यूज़ हो सकती है जब आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो। डेबिट कार्ड को यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि आप बैंकों की डिपेंडेंसी कम हो जाती है और एक तरह से ये अपना अकाउंट बैलेंस अपने साथ कैरी करने जैसा होता है। तो चलिए अब डेबिट कार्ड से आगे बढ़ते हैं और आज के मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे चलते हैं। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड देखने में बिल्कुल ही डेबिट कार्ड की तरह होता है और इससे भी हम सिमिलर फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे एटीएम में ट्रांजैक्शन, पीओएस मशीन में स्वैप करना या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना। ये देखने में तो बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह होता है, बट ये एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। आप इसका इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं भले ही आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो या ना हो। ये एक तरह की ऐसी फैसिलिटी बैंकों द्वारा दी जाती है जिसे हम क्रेडिट लिमिट कहते हैं। क्रेडिट लिमिट को अगर सरल भाषा में जाने तो ये एक तरह से दिया गया लोन है। आप अपनी क्रेडिट लिमिट यूज़ कीजिए, यानी अपना लोन यूज़ कीजिए जितना भी आपको चाहिए अपने क्रेडिट कार्ड से, और समय पे उसका भुगतान कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे कि हम पोस्टपेड फ़ोन के बिल को देते हैं, पे करते हैं। अगर आप ड्यू डेट पे अपने बिल का भुगतान करते हैं तो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन सर्विस मिलती है। आज के शहरी कल्चर में ये मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन के लिए एक तरह से बैकबोन का काम करती है। ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आपके पास कैश शॉर्टेज है या कोई ऐसी सडन इमरजेंसी आ गई जहाँ पे आपके पास अकाउंट में बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इसको स्मार्टली यूज़ करें तो। आइए अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स। जी हाँ, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताता, ना ही आपको बैंक बताती है, ना ही आपको आपके आसपास के लोग इतनी सही तरीके से बता पाते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसको इस्तेमाल करने के आखिर सही तरीके क्या हैं। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हम 3 बेसिक पॉइंट समझते हैं। पहला होता है बिल डेट, दूसरा होता है पेमेंट डेट और तीसरा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो बिल डेट क्या होता है? बिल डेट वह डेट होती है जिस डेट को आपका बिल जनरेट होता है और उस दिन आपके ईमेल या मैसेज पे वह इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आज आपका बिल जनरेट हो गया। पेमेंट डेट वह डेट होती है जो आपके बिल को पे करने की लास्ट डेट होती है। जनरली क्रेडिट कार्ड्स में जो पेमेंट डेट होती है वह बिल जनरेशन डेट के 20 दिन बाद की डेट होती है। अब क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने से आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री ड्यूरेशन मिलता है। यानी कि आपने आज अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो आज से 40-50 दिन तक आपको उस पैसे का कोई ब्याज नहीं देना होता। 40-50 दिन इंटरेस्ट फ्री ड्यूरेशन को कैसे हम स्मार्टली अवेल कर सकते हैं और ऐसा क्या करें और कब करें सो दैट हमें ये ड्यूरेशन मिले। सपोज करते हैं कि आपकी बिल डेट जो है वो हर एक महीने की पहली तारीख है, तो पेमेंट डेट क्या होगी? जी हाँ, वो ऑटोमेटिकली 20 तारीख होगी हर एक महीने की। तो आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई कि अगर आपका बिल डेट 1 तारीख को है तो पेमेंट डेट 20 तारीख को होगी। ठीक है, अब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को 2 जुलाई को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की 2 जुलाई को, तो आपका बिल कब जनरेट होगा? आपका बिल जनरेट होगा अगले महीने अगस्त की पहली तारीख को। और आपकी पेमेंट डेट क्या होगी? यानी कि आप उसका पेमेंट कौन से डेट तक, लास्ट डेट तक कर सकते हैं, वो तारीख होगी 20 अगस्त। अब अगर आप 2 जुलाई से 20 अगस्त तक की पीरियड को कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 डेज़ का आ जाता है। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ही आपको 40 से 50 दिन का ड्यूरेशन जो इंटरेस्ट फ्री होता है वो मिलता है। लेकिन
अगर आपने 2 जुलाई को इस्तेमाल करने से पहले वही क्रेडिट कार्ड 30 जून को इस्तेमाल कर लिया, 30 जून को आपने इस्तेमाल किया, 1 जुलाई को आपका बिल जनरेट हो जाएगा और आपको 20 जुलाई तक उसकी पेमेंट करनी होगी। तो आपको कितना ड्यूरेशन मिला? सिर्फ 20 या 21 दिन। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत बात है, 40-50 दिन नहीं मिलते, हमें तो पहले ही करना पड़ता है पेमेंट। वो इसलिए क्योंकि आपको अपनी बिल डेट और पेमेंट डेट की जानकारी सही से नहीं है। ये एडवाइजेबल होती है कि अपने क्रेडिट कार्ड को हमेशा अपने बिल डेट के बाद और पेमेंट डेट से पहले इस्तेमाल कीजिए, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिले। तभी तो आप स्मार्ट यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं। तो बिल डेट, पेमेंट डेट, ये दोनों बेसिक पॉइंट के बाद अब हम तीसरे बेसिक पॉइंट पे आते हैं, जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है? जब आपका बिल जनरेट होता है तो बैंक आपको अपने एक्सपेंस को पे करने के 3 ऑप्शन देती है। पहला ऑप्शन, आपने जितना एक्सपेंस किया है आप टोटल अमाउंट एक साथ पे कर दो। दूसरा ऑप्शन होता है आप रैंडमली कोई भी अमाउंट पे कर दो। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप मिनिमम अमाउंट ड्यू वो पे कीजिए। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू कैसे कैलकुलेट करती है बैंक? ये अमाउंट आपके टोटल बिल का 5% होती है। सपोज कीजिए आपने 10,000 की कोई ऑनलाइन शॉपिंग की, तो जब आपका बिल जनरेट होके आएगा तो उस बिल में ये बताएंगे कि आपने टोटल 10,000 की शॉपिंग की थी, आप पेमेंट डेट से पहले ये 10,000 पे कर दीजिए, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। या आप मिनिमम अमाउंट 500 रुपये पे कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 का 5% 500 ही होता है, तो आप 500 पे कर सकते हैं। अब अगर आपने सोचा कि चलो 10,000 के बदले अगर मैं 500 पे करके इस महीने छुटकारा पा लेता हूँ और अगली बार देखेंगे क्या करना है, तो आदमी वहाँ से फंसना शुरू होता है। अगर आपने 500 रुपये पे कर दिए तो क्या होगा? आप ये सोचेंगे कि मैंने 500 पे कर दिए, अब मेरा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 9500 रह गया। ठीक है, 9500 रह गया। जो 9500 अगले महीने जब बिल जनरेट होगा तो क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक, वो बहुत ही हैवी इंटरेस्ट होती है। ये बैंक टू बैंक डिपेंड होता है। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35% का ईयरली इंटरेस्ट लेती है बैंक आपके ड्यू अमाउंट पे। अगर आपने पेमेंट डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले अगर आपने प्रॉपर टोटल पेमेंट नहीं की है तो अब आपने सिर्फ 500 पे किया, आपका वो एक्सपेंस अगले महीने चला गया और अगले महीने के बिल में अगर आप 30 to 35% के हिसाब से मंथली कैलकुलेट करें तो वो अराउंड 2 से 3% का इंटरेस्ट होगा हर महीने। अब 9500 पे वो 2 से 3% का इंटरेस्ट ऐड होके आपकी नेक्स्ट बिल जनरेट हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि 9500 से तो कम ही देना है, बट वो क्या होता है कि वो बिल आपका फिर से 9800 या 9900 के अप्रॉक्स हो जाता है। यानी आपने जो पिछले महीने 500 पे किया उसका कोई खास इम्पैक्ट आपके नेक्स्ट बिल पे नहीं दिखता। अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते रहे तो आप 10,000 को पे करने में करीब 5 से 6 साल भी लगा देंगे, फिर भी वो पूरा पे नहीं होगा। तो क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ करने के हमने रूल्स जाने। बस हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, बिल डेट, पेमेंट डेट और मिनिमम अमाउंट ड्यू। बिल डेट और पेमेंट डेट का हमें खास ख्याल रखना है, हमें पता होनी चाहिए, और मिनिमम अमाउंट ड्यू हमें नहीं देना है। हमें ये कोशिश करनी है कि हम टोटल अमाउंट पे करें। ओके, अब कुछ ऐसे प्रो टिप्स जानते हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत ही वाइजली यूज़ कीजिए और अपने बिल डेट और पेमेंट डेट और अमाउंट का खास ख्याल रखिए। याद रखिए, जब आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो या कोई अर्जेंसी या इमरजेंसी ना हो तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ मत कीजिए। अगर आप अपने सोर्स ऑफ इनकम के बारे में श्योर नहीं है, नेक्स्ट मंथ की या कमिंग जो भी आपकी सैलरी या इनकम या जो भी पैसे आने वाले हैं, अगर आप उसके बारे में श्योर नहीं है तो उसके भरोसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत कीजिए। कभी भी एक बार में 2 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ मत कीजिए, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों के डेट्स में, दोनों के पेमेंट में, और अननेसेसरी आप कोई एक मिस कर जाएंगे या कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन हो गई ना तो आप अननेसेसरी इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को। सो डोंट यूज़ मोर देन 2 कार्ड्स एट अ टाइम। कुछ स्मार्ट लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिल अमाउंट को रोटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो एक क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं। आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप ऐसा ना करें।
क्योंकि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए कि आपके सिर पे एक साथ 2-2 क्रेडिट कार्ड के बिल खड़े हो जाएं। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए और एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से मत कीजिए। देखिए, 2 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के कई सारे ट्रिक होते हैं। लोग एक क्रेडिट कार्ड के पैसे से दूसरे का बिल देते हैं, दूसरे से तीसरे का, तीसरे का पहले से, तो वो ऐसे रोटेट करते रहते हैं बिल्स को। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उससे इंस्पायर होकर ये काम मत कीजिए, अदरवाइज़ आप क्रेडिट कार्ड के ना जाल में फंस जाएंगे। और जैसे ही आप उसके जाल में फंस जाएंगे, फिर आपको अपनी इनकम समझ में नहीं आएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी इनकम कब आ रही है, कितनी आ रही है और कितनी जा रही है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने खर्च तो कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बिल दे रहा हूँ। ऐसे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और वही ये कहते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड बेकार चीज़ है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मेरी सारी सैलरी बर्बाद हो जाती है। जो भी है वो करते हैं। एक्चुअली में उन्होंने गलत प्रैक्टिस फॉलो कर ली जो जेन्युइन नहीं है। कुछ लोग करते हैं ऐसा और शायद उन्हें वो इतना स्मार्ट होते हैं जो कर सकें, बट ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए। अदरवाइज़ एक दिन आपको किसी क्रेडिट कार्ड के रिकवरी एजेंट का फ़ोन आएगा या फिर आप खुद कस्टमर केयर फ़ोन करेंगे और उनसे अपने क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट करवाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसके बारे में सोचिए। तो आज हमने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल चीज़ के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आप लोगों तक पहुँचेगा और लोगों को इससे फ़ायदा हो और वो कुछ सीखने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि सिबिल क्या होती है और बैंक कौन कौन से लोन्स हमें देती हैं और EMI क्या होती है और EMI कैसे काम करता है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार में बुज़ुर्गों, महिलाओं और बच्चों का खास ख्याल रखिए और बचत करते रहिए। Till then, this is Atul signing off for the day. Bye bye.